अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। व्यूवर्स, ये जो आपको खूबसूरत सी फ़्रॉक नज़र आ रही है पफ स्लीव्स के साथ वाली, हम यही वाली फ़्रॉक बनाने लगे हैं। और इसमें फ्रंट पीस जो होगा वो इस तरह से बड़ा होगा और इसकी देखिए विड्थ जो है वो 18 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 22.5 है। तो अब इसके ऊपर हम जो बैक पीस है उसको इस तरह से बिछा देंगे। है जो ओपन साइड है वहाँ से हमने इसको ओवरलैप करके इसके ऊपर रखना है। जो बंद साइड है उस पर हमने इजाफी हिस्सा जो है वो फ्रंट पीस का छोड़ देना है। तो चौड़ाई जो है वो बैक पीस की वो 8 इंचेस है। शोल्डर हम 5 रखेंगे। बैक पीस के हिसाब से ही हमने नाप लेना है। इसी तरह हम कंधे का निशान भी यहाँ पर सॉरी बाजू का निशान भी यहाँ पर 5 इंच पे ही रखेंगे और इस लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। चेस्ट का निशान भी हम यहीं पे लगा देंगे 7.5 इंचेस पर इस तरह से। और चेस्ट के निशान से नीचे की तरफ हम 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे और इसी के ऊपर हमने कमर का जो नाप है वो लेना है 6.5 इंचेस पे, यानी 7 इंचेस पे हमने कटिंग करनी है इसकी। नीचे से आप चाहें तो चाक खुले रख सकते हैं और ना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। इस लाइन को भी हम मिला देंगे और हिप का नाप भी हम यहाँ पर 7 इंचेस पर ही लगा देंगे। तो ऊपर से हम यहाँ गोलाई दे देंगे। बैक पीस पर ही हम गले का निशान लगाएंगे और उसके लिए मैंने 1.25 इंच डिप में और 2.25 इंच जो है वो चौड़ाई में निशान लगा के इस तरह उसको गोलाई दे दी है। अब साइडों पे भी हम सिलाई के लिए थोड़ा थोड़ा से मार्जिन पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसके बाद हम अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हम ये बाजू की कटिंग करेंगे, फिर साइड कटिंग करेंगे। साइड कटिंग में इतना मार्जिन नहीं है तो ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं है। बैक पीस जो है उसमें हम बैक नेक की कटिंग इस तरह से कर देंगे और जो फ्रंट स्लीव है फ्रंट पीस है उसके लिए हम ऊपर से 10 इंच पे पहले इस तरह से निशान लगाएंगे। तो मैंने ये दोनों जगह निशान लगा लिया। अब इसी लाइन को हम बढ़ा लेंगे, इस तरह से सीधी कर लेंगे और इस लाइन को सीधा करने के बाद हमने यहाँ से हमने 4 इंचेस पे निशान लगाना है, यानी जहाँ से हमने कटिंग की है साइड की वहाँ से हमने 4 इंच पे निशान लगाया और बाकी का जो आगे का कपड़ा है वो फ्रंट पीस के साथ बराबर करने के लिए हम इसमें चुन्नट डालेंगे। तो अब हम इस पे कटिंग कर लेते हैं निशानात पे। देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर ली है और इसमें हमने इस तरह से चुन्नट डाल के बैक पीस के साथ इसको बिल्कुल बराबर करना है इस तरह से। तो ये बीच की चुन्नटें इस तरह आएंगी। अब ऊपर के लिए हम यहाँ पे एक पीस लगाएंगे और उसी में हम फ्रंट नेक की भी कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसको माप लेते हैं इस तरह से, चौड़ाई में भी और लंबाई में, और हमारा जो भी नाप आएगा उससे 1/2 इंच इजाफी हमने जो है इस तरह से पीस लेके उसमें कटिंग कर देनी है, चौड़ाई और लंबाई दोनों में। स्लीव्स के लिए हमने 11 बाय 11 पीस लिया है और ये डबल है, यानी दोनों स्लीव हम एक साथ कट करेंगे। तो इसको इस तरह से हम 4 फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम जो है वो 1 इंच पे निशान लगा के ऊपर से कट कर देंगे। यहाँ से भी 1 इंच का जो है वो निशान लगा के यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे और आगे से हमने स्लीव की मोहरी जो है वो 5 इंच पर कटिंग करनी है इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से हमारी जो स्लीव है पफ स्लीव इस तरह से हमारी बन जाएगी। तो चलिए अब हम जो फ्रंट नेक है हमारा उसको रेडी करते हैं। फ्रंट नेक के लिए हमने जो पीस कट किया था स्क्वायर पीस, उसको हमने बीच में क्रीज लाइन बना के इस तरह से एक नॉच लगा दिया है और ये मैंने गला फ्यूजिंग पेपर के ऊपर जो है वो 2.25 इंच चौड़ाई में और तकरीबन 2.5 इंच गहराई में इस तरह से कट करके तो पेपर पे कपड़े पे पेस्ट कर दिया है और अब उसे मैं इस तरह से इस पेपर के बिल्कुल दरमियान में
सेट करते हुए इस तरह से लगा लूँगी। गोलाई में हम ये सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई मुकम्मल करने के बाद और धागे कट करने के बाद हम जो इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हम इसमें छोटे-छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि हमारी जो गोलाई है वो बहुत स्मूथ आ सके। तो ये देखिए इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और उसके बाद ये जो कपड़ा है इसके भी चारों तरफ से मैंने इस तरह से मोड़ के आयरन से क्रीज लाइन बना दी और इस तरह हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। तो अब हमने सीधे कपड़े के ऊपर उल्टी लेस रखी है और जब हम इस लेस को पलटेंगे तो इसकी साइड का कपड़ा भी अंदर की तरफ चला जाएगा और लेस भी साइड पर आ जाएगी। तीनों तरफ हमने इसी तरह से ये लेस जो है वो लगा लेनी है किनारे किनारे पे, यानी जितना हमने किनारा मोड़ना है इस कपड़े का उतने में ही आपने ये लेस लगानी है। देखिए लेस हमारी लग चुकी है और इसको हम साइडों पे से इस तरह से मोड़ लेंगे और अब हमने अपनी शर्ट का फ्रंट पीस लेना है और जहाँ हमने चुन्नट डालनी है वहाँ हमने किनारे से इस तरह से बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा के एंड तक, देखिए जहाँ तक हमने काटा हुआ है इसको वहाँ तक हमने इस तरह से धागे दोनों तरफ से खींच के इस तरह इसमें हमने चुन्नट डाल लेना। इस तरह से ये देखिए दोनों साइड से हम ये चुन्नट डाल के इस तरह बीच में जो चुन्नट हमने डाली है और अब हमने इसके मुताबिक इसको इस तरह से माप लेना है और चुन्नट को आप आगे पीछे करके इसके साथ इस तरह से सिलाई करनी। तो एक साइड से हमने इस तरह से सिलाई शुरू की है, लेस को नीचे की तरफ जब हमने मोड़ा है इस तरह से तो उसके ऊपर ही किनारे किनारे पे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। लेकिन याद रखें चुन्नट वाली जगह को आपने पहले ही इस कपड़े के साथ नाप लेना है ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो और बहुत आसानी के साथ ये इस तरह से लग जाए। तो इसी तरह तीनों तरफ हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे एंड तक। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और देखिए कुछ इस तरह की इसकी लुक आ रही है। अब हम बैक नेक के लिए हमने इस तरह से और कपड़ा लिया है और बैक नेक की भी हम जो है इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसको डबल फोल्ड करेंगे और कपड़े को और बैक नेक के साथ इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, इससे गले में सफाई आती है। अब हम शोल्डर्स की सिलाई कर रहे हैं तो बैक और फ्रंट को हम आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे, दोनों तरफ की सिलाई हम लगा लेंगे। अब ये देखिए हम बैक नेक की सिलाई लगा रहे हैं और कपड़ा जो था उसको मोड़ने के बाद हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। तो ये हमारी बैक नेक की भी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब स्लीव्स की बारी है तो स्लीव के आगे वाले हिस्से को इस तरह डबल फोल्ड करना है और साथ में लेस भी हमने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से ये देखिए मैं लेस को सीधी स्लीव के ऊपर उल्टी लेस मैंने इस तरह से करके लगाई है और अब इसको नीचे की तरफ भी मोड़ देंगे और नीचे के जो कपड़ा बच रहा है उसको भी डबल फोल्ड कर देंगे और फिर इसके किनारे पर एक सिलाई हम इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए स्लीव हमारी एक जो है वो यहाँ से रेडी हो गई है। इसी तरह हम अपनी दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे और उसके बाद हमने बंद करने वाली जगह से 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, एक नोच लगा देना है और फिर यहाँ से हमने एक नोच से दूसरे नोच तक जो है वो चुन्नट के लिए बड़े बखिए के साथ इस तरह सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसमें चुन्नट इकट्ठी करेंगे ऊपर, तो इस तरह से हमारी जो स्लीव्स हैं वो पफ स्लीव्स जो है वो बन जाएंगी, एक पफ सी बन जाएगी ऊपर इस तरह से। देखिए ये हमारी स्लीव्स आ जाएंगी। अब हम शोल्डर के साथ स्लीव को जोड़ लेंगे। तो आप पहले ही शोल्डर की जो भी बाजू का कट है उसको स्लीव के साथ अच्छी तरह से नाप लें ताकि उसके मुताबिक ही आप चुन्नट इसमें रखें और कम या ज़्यादा जिस तरफ भी करना है वो भी
पहले ही कर लें ताकि सिलाई में आपको मुश्किल ना हो। तो मैंने पहले ही नाप लिया था और अब मैं इसे बहुत आराम से बाजू के साथ इस तरह से सिलाई कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सेट करते जाना है आपने। कहीं पे चुन्नट डबल भी आ जाती है सिलाई में, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये देखिए इसी तरह मैंने अपना दूसरा भी बाजू सिलाई कर लिया था और ये इसकी फ़ाइनल लुक आ रही है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो कमीज़ को उल्टा करें इस तरह और एक स्लीव से लेके नीचे चाक तक सिलाई लगा लें। आप चाहें तो इसे बंद कर लें, मैं इसमें चाक बना रही हूँ तो चाक तक ही सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम एक साइड की सिलाई लगाएंगे और इसे पक्का करने के बाद हम दूसरी साइड की भी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड की सिलाई भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास चाक और दामन को इस तरह मोड़ के सिलाई लगानी है और सबसे पहले मैं चाक की सिलाई लगा रही हूँ। तो चारों चाक की सिलाई हम एक साथ ही इस तरह से लगा लेंगे। दामन की सिलाई हम एंड में लगाएंगे क्योंकि दामन पे हमने लेस अटैच करनी है। तो ये देखिए 2 चाक हमारे सिल चुके हैं। अब हम बाकी के 2 चाक की भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई चाक की। और अब जो दामन है उसके ऊपर हमने लेस को उल्टा रखा है और सिलाई किनारे पे लगा देंगे इस तरह से। और उसके बाद हमने इसको नीचे की तरफ मोड़ लेना है। देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसको नीचे की तरफ मोड़ेंगे और जो बाकी नीचे बचा हुआ कपड़ा है उसको डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके किनारे किनारे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमने दोनों दामन जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से आपने बहुत स्मूथली, ताकि लाइन भी सीधी रहे और कहीं से कपड़ा ज़्यादा और कहीं से कम ना मुड़ा हुआ हो। ये देखिए ये मेरे फ़्रॉक की जो है फ़ाइनल लुक है। तो आप देख सकते हैं कि ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।